हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम जीना सीखो का फाइनेंशियल रिजल्ट और इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। और चीज़ें समझेंगे, स्टडी करेंगे, डेप्थ में समझेंगे क्या क्या और इंसाइट्स ले सकते हैं जीना सीखो के फ्यूचर के रिगार्डिंग, राइट। बिफोर दैट ऑन टू क्लेरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना स्टडी खुद से कीजिए, देन इन्वेस्ट कीजिए, राइट। ये जो कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर में है, आयुर्वेदिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती है, सब ऑलरेडी हम जान चुके हैं। ये कंपनी लगभग आपकी 9,300 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। सो ये पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट फैले हुए काइंड ऑफ अ चेन वी कैन से। ये कंपनी का छोटा सा ब्रीफ है। और अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, लाइक ऑपरेटिंग कैपेसिटी एंड एक्सपेंशन एंड केपेक्स। एक्सपेंशन एंड केपेक्स, अभी एक्सपेंशन ये कंपनी कर रही है अपने हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक सेक्शन भी लाके। हाउ? विथ चंदन हेल्थ केयर। चंदन हेल्थ केयर ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, सब कुछ समझा है चंदन हेल्थ केयर के साथ में। एक कंपनी चंदन हेल्थ केयर के साथ में पार्टनरशिप करके अब अपने जो इनका बिजनेस है एंड जो इनके जो चीज़ें, जो ट्रीटमेंट, जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, अब उसमें ये डायग्नोस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। चंदन हेल्थ केयर के साथ में मिलके ही अपने सेंटर्स पे डायग्नोस्टिक सर्विस जो चंदन प्रोवाइड करेगा, बट होगा इनके सेंटर पे। वो चीज़ें भी अब पेशेंट्स को ये लोग प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंशन थिंग। एंड बाकी एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है थोड़ा बहुत आपको पीपीटी से मिलेगा, जो भी मैं समझाऊंगी। ऑपरेटिंग कैपेसिटी हम पीपीटी से देखेंगे। एंड बाकी एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है आपको कॉन कॉल से समझ में आएगा। हाँ, कॉन कॉल में हम देख सकते हैं व्हाट द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड, राइट। हमको और गाइडेंस मिलेगा एक्सपेंशन के बारे में। एंड केपिक्स की अभी ऐसा कोई बात इन्होंने की नहीं है। एंड लेट्स सी अगर कॉन कॉल में हमको कुछ केपिक्स के बारे में भी जानने को मिलता है। आई विल डायरेक्टली जम्प टू दी पीपीटी एंड या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इन्होंने यही चीज़ बोला है, लाइक Q1 FY26 का आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वो इन्होंने बताया है। पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू पिछले क्वार्टर लाइक Q4 FY25 में इन्होंने किया था लगभग आपका 139 करोड़ का। एंड अभी जो रेवेन्यू इन्होंने किया है वो है 174 करोड़ का। Q-on-Q आपका 25% से बूस्ट हुआ है। एंड अगर हम YoY से देखें, YoY पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ का आपका रेवेन्यू किया था एंड 174 दिस ईयर। 74% आपका YoY चेंजेस आया है इन दी रेवेन्यू। अब एबिडा की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर एबिडा आपका था 46 करोड़ का। एंड दिस क्वार्टर 78 करोड़ का एबिडा इन्होंने किया है। एंड लाइक YoY में अगर आप देखोगे 24% का एबिडा इन्होंने किया था। एबिडा मार्जिन भी बताए हैं कि पिछले साल से अगर हम देखें YoY में, लगभग 25% के इनके एबिडा मार्जिन थे। अभी Q4 FY25 में 34, अगर Q-on-Q में हम कंपेयर करें, एंड देन अभी है 45%। 45% का एबिडा मार्जिन इज़ रियली ग्रेट ओवर हेयर। एंड फिर उन्होंने पैट और पैट मार्जिन भी बताए हैं। पैट अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, 27 करोड़ लास्ट क्वार्टर आपका पैट था एंड दिस क्वार्टर इट इज़ 51 करोड़ ऑलमोस्ट। एंड यहाँ आपका जो चेंज है, लाइक Q-on-Q चेंज है 88% का पैट मार्जिन आपका गया है, राइट। एंड YoY से अगर हम कंपेयर करेंगे 16 करोड़ इन्होंने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट किया था वो था। एंड दिस ईयर 51, 218% का आपका YoY चेंज यहाँ पर है। दैट्स लाइक पैट में बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, बोथ इन Q-on-Q एंड YoY। एंड पैट मार्जिन को देखें, Q1 FY25 में पैट मार्जिन इनके 16% थे, देन Q4 FY25 में 20% एंड देन नाउ 29%. पैट मार्जिन आर ऑल्सो इम्प्रूविंग अ लॉट, राइट, वी कैन सी। एंड रेवेन्यू मिक्स फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया है, लेट्स स्टडी दैट।
कि मतलब इनके मेजर मेजर जो 3 रेवेन्यू फील्ड्स इन्होंने बताई है कि हमारा एक तो रेवेन्यू आता है प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट इनका मेडिसिन वगैरह, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स, मतलब मेडिसिन बेसिकली। इन ट्रीटमेंट्स में आपका फिर इन्होंने पंचकर्मा बताया है कि लाइक जो प्राइवेट पंचकर्मा, सो पंचकर्मा इज काइंड ऑफ अ थेरेपी जो आपकी बॉडी को रिवाइव एंड हील करने के लिए इन्होंने बनाया, डिज़ाइन किया है। सो पंचकर्मा इज़ अ वेरी एंशियंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस एज वेल। सो थोड़ा सा काइंड ऑफ उसको रीडिज़ाइन कह सकते हैं, थोड़ा सा और डेवलप किया है जीना सीखो ने मेजरली। सो वैसे तो ये ऑल ओवर आपको जितने भी आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं सब पे पंचकर्मा थेरेपी मिलेगा, बट जीना सीखो का थोड़ा सा पॉपुलर है, मैंने ऐसा देखा है हर जगह इंटरनेट पे जब मैं स्टडी कर रही थी। एंड सो पंचकर्मा एक तो ये प्राइवेट बेसिस पे देते हैं, लाइक आप जाओ, आप इनके सेंटर पे रजिस्टर करो, आप पंचकर्मा के लिए जो भी है आपका एनरोल करो एंड यू कैन गेट दी थेरेपी डन। एंड वन थिंग अनदर इज गवर्नमेंट पंचकर्मा। सो ये है आपका, अगर आपने सुना होगा कुछ हर स्टेट वाइज आपके कुछ गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलते हैं एंड गवर्नमेंट हैज़ दी स्पेशल बोर्ड्स टू ऑपरेट दी हॉस्पिटल्स एंड दी हेल्थ केयर थिंग्स। सो उनके थ्रू पेशेंट्स को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। स्पेशली थोड़ा सा आपका यहाँ ज़्यादा होता है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सो उनको ये सब बेनिफिट मिलता है, पंचकर्मा थेरेपीज़ वगैरह उनको जो भी है कम प्राइसेस पे एंड वो सब मिलता है, लाइक काइंड ऑफ एज ए बेनिफिट, राइट। सो ये इनके 3 रेवेन्यू स्ट्रीम है, बट हाँ पे उनको यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। सो फिर बताते हैं कि हमारा क्या कैसा रहा रेवेन्यू मिक्स। सो 46 करोड़ इनका चलो फिर हम इसको कंपेयर नहीं करते हैं, मैं भी आपको इसी क्वार्टर का बता देती हूँ। सो इस क्वार्टर में लगभग Q1 FY26 में 80 करोड़ जो आपका है वो आया है इनका मेडिसिन से, एंड 78 करोड़ ऑलमोस्ट बराबर ही है, 78 करोड़ आपका आया है प्राइवेट पंचकर्मा से एंड 15 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट पंचकर्मा, राइट। अब मैं इसको अगर वाई वाई कंपेयर करके बताऊं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से तो सेम ही है, थोड़ा सा गवर्नमेंट में कम हुआ है, इज़ लाइक 63 फ्रॉम मेडिसिन, 28 from private Panchkarma and 47 from government Panchkarma. Okay, and YOY से अगर देखिए so 46 from medicines, 23 from private Panchkarma and 29 फ्रॉम गवर्नमेंट पंचकर्मा। सो अगर आप देख पा रहे हो कि नंबर्स के थ्रू आपका जो प्राइवेट पंचकर्मा का जो नंबर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपके Q1 FY25, Q4 FY25 में इट वॉज काइंड ऑफ सिमिलर, like 23 in Q1 FY25, 28 in Q4 FY25, बट इस 3 महीने में लाइक Q4 से लेके Q1 में ये मैसिव ग्रोथ पे गया है। इज़ लाइक 28 आप पहले कर रहे थे एंड अभी 78, इज़ लाइक ये जो पंचकर्मा वाली चीज़ें इनका ये काफ़ी अच्छा वी कैन से एक्सेलरेट कर रहा है एंड ये इनके रेवेन्यू में से एक सबसे बड़ा चंक है वी कैन सी। एंड द सेकंड वन इज मेडिसिन, नहीं फर्स्ट वन इज मेडिसिन एंड सेकंड वन इज पंचकर्मा। सो दोनों बराबर ही है, 80 करोड़ आपका पंचकर्मा से मेडिसिन से आ रहा है, 78 फ्रॉम पंचकर्मा। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि गवर्नमेंट का जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। सो इसका मेजर रीज़न वैसे मैनेजमेंट ने यही बोला है कि इतना ज़्यादा हमको उस चीज़ से बेनिफिट नहीं होता है एंड ऑल्सो उसकी गवर्नमेंट की वजह से पेमेंट्स भी डिले होती है एंड दैट अफेक्ट्स आर कैश फ्लो। सो उसके वजह से हम स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा प्राइवेट वाले को बढ़ा रहे हैं एंड गवर्नमेंट वाले को स्लाइटली कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो ये इनका कहना है इस बारे में। फिर थोड़े से इन्होंने ऑपरेटिंग मैट्रिक्स वगैरह बताए हैं, सो वो देख लेते हैं एक बार। लाइक पूरे क्वार्टर में इन्होंने कितने कितने कैसे कैसे तरह के पेशेंट्स वगैरह जो हैं वो किए हैं। सो द फर्स्ट इज आईपीडी पेशेंट्स। आईपीडी पेशेंट्स आर दोज जो ऑलरेडी लाइक हॉस्पिटल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो एडमिट है एंड जो हॉस्पिटल के अंदर ही अपना सब कुछ देख रहे हैं, इज नॉट लाइक काइंड ऑफ एन एडमिट काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो उनका आपका जो रेवेन्यू है, नहीं जो नंबर्स है वो है आपके 8,616 पेशेंट्स इनके आईपीडी में रहे इस क्वार्टर में एंड वाई से कंपेयर करें सो 5,000 ऑलमोस्ट आपके पिछले क्वार्टर में थे, 5,900 आपके पिछले वाई के क्वार्टर में थे। सो नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए, लगभग 3,000 आईपीडी पेशेंट्स बढ़े हैं
एंड ओपीडी पेशेंट्स की बात करें, सो ओपीडी सब लोग का आई मीन थोड़ा सा फेवरेबल हो गया। लाइक जब आप खुद जाके वॉक इन करके दिखाते हो किसी भी डॉक्टर को, राइट, आप अपना चेकअप करवाते हो वॉक इन करके विद फॉर अ नॉर्मल प्रॉब्लम्स लाइक, राइट। सो वो होते हैं ओपीडी पेशेंट्स। सो उनका रेवेन्यू, उनके जो नंबर्स है 1.24 लैक्स, ओके यहाँ पे लैक्स है। सो 1.24 लैक्स ओपीडी पेशेंट्स इन्होंने इस बार ट्रीट किए। एंड लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 0.74, ओके, 74,000 से 1.24 लाख आपका ये नंबर गया है, ओके। एंड इसके साथ में डे केयर की बात करें, डे केयर जो सेंटर्स हैं इनके, वहाँ पे कितने पेशेंट्स इन्होंने ट्रीट किए इस बार, इस क्वार्टर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में। सो 14,882 पेशेंट्स, वाई वाई से कंपेयर करें तो 5,615। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर ग्रोथ हमको दिखता है, लाइक ऑलमोस्ट 3x हो गया है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, मतलब डे केयर में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद में सारे पेशेंट्स का इन्होंने एक कर दिया है, दैट इज़ ओपीडी, सीओडी एंड वीसी। सो ओपीडी आप जान गए, सीओडी इज़ लाइक इनके जो प्रोडक्ट्स है, जो जो पेशेंट इनके प्रोडक्ट्स वगैरह को मंगवा रहे हैं, फिर उनको जो कंसल्टेशन मिल रहा है, सो वो चीज़। एंड वीसी इज़ लाइक वीडियो कॉल पे जो ये कंसल्टेशन दे रहे हैं, सो वो वाले पेशेंट्स आपके हो गए। सबको मिलाएं तो 2.07 लैक्स, 2,07,000 लगभग आपका, राइट। सो ये आपके नंबर्स हैं यहाँ पे। एंड 1.38 था ये लास्ट ईयर, ओके। इसके अलावा वीडियो कॉल कंसल्टेशन की बात इन्होंने और की है कि वीडियो कॉल का अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे, सो 41,789 पेशेंट्स इन्होंने वीडियो कॉल पे, लाइक ऑनलाइन मोड पे जो है ट्रीट किए हैं, ट्रीट इन द सेंस असिस्ट किए, राइट। हाँ, उनमें से कुछ कन्वर्ट भी हुए होंगे। सो लास्ट ईयर से देखें तो ये नंबर 25,400 के आसपास था, एंड अभी 41,700 के आसपास है। सो इनकी जो वीडियो कॉल कंसल्टेशन वाली चीज़ है वो भी अच्छे से ग्रो हुई है इस बार, राइट। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे यही चीज़ें बताई है कि आपका जो गवर्नमेंट पैनल का बिजनेस है वो थोड़ा सा हमने कम किया है, और हमने एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया है। प्रॉफिटेबल जो हमारा प्राइवेट पंचकर्मा है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है रादर देन गवर्नमेंट। सो हमने उस सेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट किया है, राइट। सो इससे हमारा जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा, और हमारे रिसीवेबल्स बढ़ेंगे, ओके। एंड ओके, रिसीवेबल्स नहीं, एक्चुअली इसमें लिखा है कि रिसीवेबल्स जो है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जब हम कर रहे हैं सो ज़्यादा रहते हैं, मतलब बहुत वक्त बाद हमको उसका पैसा मिलता है। सो वी आर रिड्यूसिंग द थिंग, एंड हमने इसको थोड़ा सा, हमारे जो प्राइवेट पंचकर्मा वाला चीज़ है उसको थोड़ा इंक्रीज़ किया है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका कोई पेशेंट है वो पहले रजिस्टर करेगा आपके थेरेपी से पहले, एंड यू ऑल्सो आस्क द मनी अप फ्रंट, सो आपको पैसा तो जल्दी मिल रहा है गवर्नमेंट से अगर देखो तो, okay. And they also says one thing that in FY26 our priority remains on scaling Panchkarma services and driving growth in medicines and OTC sales. So it's like कि हमारा जो major focus है for FY26 वो ये रहेगा कि हम पंचकर्मा वाली सेल्स को बढ़ाएं, पंचकर्मा की जो सर्विसेज है उनको बढ़ाएं, एंड मेडिसिन जो इनकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको ग्रोथ पे लाएं। एंड ओटीसी सेल्स इज लाइक जैसे कि कुछ ऐसी दवाएं होती है जिनके लिए आपको स्पेशल कोई कंसल्टेशन या फिर कोई डॉक्टर का वो नहीं चाहिए होता है। सो इट इज़ लाइक आप उनको बस खुद के बेटर हेल्थ केयर के लिए परचेज कर सकते हो, लाइक सप्लीमेंट्स हो गया, एंड कुछ ऐसी कई सारी चीज़ें लाइक स्किन केयर, हेल्थ केयर। सो ये सब चीज़ें आप बिना ऐसे कंसल्टेशन के भी परचेज कर सकते हो। सो इनकी जो वेबसाइट्स है, सो उनको ये इनका सेल्स भी इंक्रीज करना है। सो दीज वर सम थिंग्स जो इन्होंने मैनेजमेंट में लाइक कमेंट्री में बोला है। इसके अलावा फिर इन्होंने लाइक जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी हम हर बार स्टडी करते हैं वो दिया हुआ है, सो वो देख लेते हैं एक बार। सो जीना सीको होल्ड्स 55 ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स, मतलब हॉस्पिटल्स की अगर बात करें सो लगभग 55 हॉस्पिटल्स जीना सीको के है, एंड 61 ऑपरेशनल क्लिनिक्स एंड डे केयर सेंटर्स। सो क्लिनिक्स एंड डे केयर सेंटर्स आपके
जीना सीखो के पास में लगभग 61 है। अब इसमें कुछ कुछ फ्रेंचाइजी भी है, राइट? इसमें आपके अगर आप दोनों को ऐड करते हो सो इट विल बी 116, एंड इसमें से लगभग 36 आपके फ्रेंचाइजी है एंड बाकी जीना सीखो के ओन है, राइट? एंड 279 बेड्स ऑपरेशनल, मतलब इतने आपके बेड्स ऑपरेशनल है, लगभग 2100, आई डोंट नो द नंबर्स, 2179, एंड 360 बेड्स जो है पाइपलाइन में है, मतलब बहुत जल्दी वो भी ऑपरेशनल होंगे। एंड वी हैव दी एक्स्ट्रा थिंग यू कैन से, एंड 391 बेड्स हमने ऐड किए, एंड 23 स्टेट्स आज तक हम कवर कर चुके हैं, एंड लगभग 100 से ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स में हम एक्सपैंडेड हैं। 330 से ज़्यादा एसक्यूज है हमारे पास आयुर्वेदा एंड मेडिसिन में सो बेसिकली इनका जो जितने भी दवाइयाँ वगैरह है, राइट? एंड फिर ये बता दें कि 47% का 3 ईयर टॉप लाइन कैगर है हमारा, लास्ट 3 ईयर से जितना हम ग्रो कर रहे हैं, एंड 71% इनका ROCE है, सो दे हैव अ कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल। दिस ये हम और एक बार स्टडी करेंगे, ऑलरेडी इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिया है। ओके, सो अब फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना जर्नी बताया, सो लेट्स हैव अ क्विक आई ओवर देयर। सो मतलब कब इन्होंने स्टार्ट किया वो देखते हैं। सो 2019 में द आइडिया ऑफ जीना सीको वाज बोर्न, मतलब द मनीष ग्रोवर गॉट द आइडिया ऑफ बिल्डिंग दिस थिंग, एंड basically initial idea was to improving the health of people, okay? And इसके बाद में इनिशियल प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन बिजनेसेस कब कमेंस हुआ? 2009 में ही इन्होंने कमेंस कर दिया। उसके बाद 2013 में इन्होंने पहला आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर खोला चंडीगढ़ में, एंड 2017 में जीना सीखो एक एज ए कंपनी इनकॉपरेट कर रहा था। 2018 में इन्होंने शुद्धि प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया आयुर्वेदिक हेल्थ केयर को डेडिकेटेड एक सेटअप बनाने के लिए एंड लाइक सेंटर्स को एक्सपैंड करने के लिए। एंड 2020 में इन्होंने देराबस्सी सेंटर जो है जो कि शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल के अंडर ही एक चीज़ है, उसको भी इन्होंने इनाग्रेट किया। आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दैट, बट लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग मोर अबाउट देराबस्सी सेंटर। एक्चुअली शुद्धि में भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक एक एक चीज़ अगर आप पढ़ोगे सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, शुद्धि इज़ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड उसके अंदर कई सारी चीज़ें, कई सारे ट्रीटमेंट्स, कई सारे सेंटर्स एंड कई सारे स्पेसिफिक थेरेपीज़ वगैरह ये लोग चलाते हैं। ओके, सो 2021 में हमने 50 ऑपरेशनल सेंटर से ज़्यादा हमने सरपास कर लिया। बेसिकली 50 ऑपरेशनल सेंटर से ज़्यादा हमारे नंबर जा चुके थे। एंड इसके बाद में उन्होंने बताया कि 2022 में इन्होंने IPO लॉन्च किया अपना, जिसमें इन्होंने 55 करोड़ की फंडिंग भी रेज की। एंड 2023 में इन्होंने लखनऊ, जयपुर, नवी मुंबई एंड ऐसे ही छोटे छोटे 20 सेंटर्स और खोले। एंड 2024 में इन्होंने 324 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो क्रॉस किया। 25 में इन्होंने 1600 ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी को क्रॉस किया, एंड अभी रिसेंट में 573 बेड्स को ऐड किया। एंड या अक्रॉस टोटल 77 यूनिट्स, मतलब अगर आप टोटल 116 इनका जो नंबर है डे केयर और हॉस्पिटल को मिला के, उसमें से 77 में से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में से इन्होंने किया है। ओके, इसके बाद में इन्होंने हॉस्पिटल और डे केयर सेंटर्स का डेटा भी दिया है कि लाइक 23 में हमारे पास में 18 हॉस्पिटल्स थे एंड 106 डे केयर सेंटर्स थे और क्लिनिक्स थे। फिर हमारे पास में 24 में 32 हॉस्पिटल्स हुए और 79 डे केयर और क्लिनिक्स हुए। एंड 25 में आज हमारे पास में 50 हॉस्पिटल्स एंड 65 क्लिनिक्स एंड डे केयर सेंटर्स है। सो अगर आप देख पा रहे होगे तो एक चीज़ आपको दिखी होगी कि डे केयर और क्लिनिक्स का जो नंबर है वो कम हुआ है। सो दैट मीन्स कि जो इनके पहले डे केयर और क्लिनिक्स चल रहे थे वो अब हॉस्पिटल्स में बदल गए, राइट? सो इन्होंने उसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया, एक डे केयर सेंटर को फिर हॉस्पिटल बना दिया। सो दैट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स दैट
जब एक क्लिनिक अच्छा चल रहा होगा तभी तो आप उसको एज अ हॉस्पिटल में एक्सपैंड करोगे, अदरवाइज कौन ही होगा जो जिसका क्लिनिक भी ढंग से नहीं चल रहा है एंड उसको हॉस्पिटल बना दे. सो या दिस इज़ अ गुड साइन ऑफ देयर बिजनेस. ओके. इसके बाद में और कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है दैट इनका बिजनेस मॉडल इन्होंने बेसिकली बताया है. सो उसको एक बार फटाफट से देखते हैं. सो दो स्ट्रीम्स में लोग काम कर रहे हैं. फर्स्ट इज सर्विस एंड दैट एंड द सेकंड इज प्रोडक्ट. पहले में सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज एंड कंसल्टेशंस, वो सारा हो गया आपका. एंड सेकंड में आपके प्रोडक्ट जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है. सो इससे मिलके दो वर्टिकल्स बनते हैं आपके, मतलब कि आप इन्होंने बोला है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है. कंसल्टेशन के बाद में लाइक आपका जो पेशेंट है अगर वो मेडिसिन भी ले रहा है सो आपका ये चीज़ इससे सपोर्ट हो रहा है. एंड वंस वो मेडिसिन ले रहा है सो आपसे वो कंसल्टेशन में भी जुड़ रहा है, आपकी सर्विसेज भी वो फिर ट्राई करेगा. एंड द पंचकर्मा थिंग इज अ वेरी, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लाइक एक पेशेंट आपका है एंड वो आपकी मेडिसिन ऑलरेडी ट्राई कर रहा है, मतलब ले रहा है एंड ही इज़ ऑब्जर्विंग सम चेंजेस. एंड फिर मतलब एक बार जब आपका कस्टमर ट्रस्ट बन गया ना, उसके बाद में आप उनको पंचकर्मा वाली चीज़ के लिए भी लाइक उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो. एंड दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द पंचकर्मा थिंग. एंड ऑब्वियसली अगर आपका कस्टमर पहले से जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड है तो ऑटोमेटिकली आपके पंचकर्मा चीज़ को भी ट्राई करना चाहेगा. सो या द बोथ थिंग्स फीड ईच अदर, राइट. सो ये बेसिकली पहले सर्विसेज में इनके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स आ गए, डे केयर सेंटर्स आ गए. और प्रोडक्ट्स में फिर ये इनका जो ओटीसी है जो डायरेक्टली कस्टमर के पास में दवाई पहुंचाना है विदाउट एनी मेडिकल कंसल्टेशन. मतलब मेडिकल कंसल्टेशन इज लाइक वहाँ जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिक सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए. सो ये एक तो उसको टेलीकॉलिंग एंड ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं. एंड द सेकेंड थिंग दिस सेल इज़ फ्रेंचाइजी सेंटर्स. ओके. सो ये इनके दो तीन बिजनेस रेवेन्यूज है, मतलब दो ही है, तीन है वी कैन से. लाइक एक तो इनका सर्विसेज वाला हो गया, हॉस्पिटल एंड डे केयर सेंटर्स, पंचकर्मा थेरेपीज. एंड सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट थिंग एंड द थर्ड वन इज फ्रेंचाइजी थिंग. सो या अभी बताते हैं कि हमारा जो बिजनेस है दैट इज़ अ वेरी कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल. कि हमारे पास में जो है हमारा एक बेड का जो केपेक्स है वो काफ़ी कम है. वो नंबर उन्होंने बताया 3 से 4 लाख में आपका एक बेड इज़ लाइक उस बेड के साथ में और जितनी फैसिलिटीज़ आप पेशेंट को देनी होती है वो सारी चीज़ें की समअप हो जाती है. इन 3 to 4 लाख में आपका एक पेशेंट का एक बेड जो सेटअप है वो हो जाता है. एंड एक फैसिलिटी हमारी लगभग 100 बेड की होती है. सो या एंड हम जो फैसिलिटी वगैरह जो जितनी भी बनाते हैं हम उसको खरीदते नहीं, हम लीज पे लेते हैं, रेंट वगैरह पे लेते हैं. सो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है लिमिटेड है. पंचकर्मा बेड और इक्विपमेंट का है उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट हमारा जो एक बेसिक अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो सो वो एक लिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा केपेक्स आपको नहीं करना है. एंड आउट ऑफ 166 फैसिलिटीज़ 36 आर अंडर फ्रेंचाइजीज. इसमें क्लिनिक्स आ गए, आपके डे केयर आ गए और ये सब कुछ आपका फ्रेंचाइजी से ऑपरेट होता है. एंड इन्वेस्टमेंट एंड डे टू डे ऑपरेशंस रन बाय फ्रेंचाइजीज. सो जो आपके जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखा है, जो उनके ओनर है, वो ही उसका इन्वेस्टमेंट और डे टू डे ऑपरेशंस चलाते हैं. एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एट फ्रेंचाइजीज ऑन JSLLS payroll and Ayurveda medicines exclusively supplied by JSLL. सो आपके जो भी उनका डॉक्टर्स वगैरह उनका पेरोल जीना सीखो देखता है एंड जो मेडिसिन वगैरह है वो भी आपका जीना सीखो देखता है, राइट. उसके अलावा क्लिनिक्स और डे केयर फैसिलिटीज़ जो है, जस्ट गिव मी सेकेंड. ओके. ये इनका एक यूनिक हब एंड स्पोक मॉडल की बात करते हैं कि जैसे कोई भी आपने वो खोल लिया, कोई भी आपका डे केयर सेंटर और समथिंग लाइक दैट है. सो वो आपका एक हब एंड स्पोक मॉडल में चलेगा. लाइक आपका
एक मेन सेंटर जो है आसपास होगा, एंड यू हैव दी स्मॉल सेंटर्स ओवर दी एरिया, स्प्रेडेड ओवर दी एरिया, राइट। सो उससे क्या होगा ना, आपके पेशेंट को भी एक तो आसानी होगी। मान लो कोई एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनको, सो वो वीकली एंड मंथली उनके जो मेन सेंटर है वहाँ पे जाके थेरेपीज़ है, जो भी ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं, एंड दी मेडिसिन वो छोटे वाले सेंटर से ले सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है ये बताते हैं। और ये सब किस में रिजल्टेड है, एक कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल में। ओके, मतलब एक इजी टू सेटअप बिजनेस मॉडल ये बताते हैं। ROCE जो है 71% है, एंड एबिलिटी टू स्केल रैपिडली, अच्छे से ही आप इसको अगर चलाते हो तो इट कैन स्केल रैपिडली। एंड मतलब हमने नंबर्स भी देखे कि कैसे क्लिनिक्स जो है कन्वर्ट हो पा रहे हैं इन द हॉस्पिटल्स, राइट। सो दिस इज द थिंग ओवर देयर। एंड इसके बाद में यूनिट इकोनॉमिक्स भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लाइक टिपिकली द केपेक्स ऑफ 100 बेड फैसिलिटी हमारा कितना होगा। ओके, सो फर्नीचर एंड फिक्चर्स का अगर हम लगाएं सो लगभग 40 से 45 लाख का हमारा खर्चा होगा। एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स का अगर देखें तो 60 से 65 लाख हमारा उसमें जाता है। और बाकी सारी जितनी भी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको अगर मिलाएं सो लगभग 150 से 250 लाख लगभग आपका यहाँ जाता है। सो टोटल अगर आप देखोगे सो 250 से लेके 350 लैक्स में आपका ये पूरा सेटअप हो जा रहा है। इसलिए 2.5 करोड़ से 3-3.5 करोड़ में आपका ये सेटअप हो जा रहा है। एंड पर बेड आपको 3 से 4 लाख यहाँ पे खर्चा आ रहा है। एंड ये एक्चुअल में कम है, अगर आप एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये चीज़ थोड़ी कम है। अगर आप इसे नॉर्मल देखोगे सो आपका 10 से 12 लाख जाता है एक बेड का खर्चा, लाइक उसको सेटअप करने में। फिर उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताए हैं। अगर आपके पास में अगर एक 100 बेड की फैसिलिटी है सो आप उसको कैसे चलाओगे, ये मंथली नंबर्स हैं। ओके, सो फिक्स कॉस्ट इनमें क्या क्या है आपका, 20 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की आपकी टीम रहती है, एंड लगभग 80 आपका सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए, एंड लगभग 100 आपका कॉन्ट्रैक्चुअल लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, सो वो रहेगा। एंड अगर आप इसका पेरोल देखोगे सो वो 50 to 55 लाख का आपका मंथली पेरोल रहता है। एंड रेंट अगर आप ले रहे हो सो आपका 10 से 20 लाख का मंथली जो रेंट है, 10 to 12 lakhs मंथली डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। हाँ, सो आपका डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन वो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। लगभग 10 से 12 लाख आप मान के चलो आप रेंट दे रहे होगे। सो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मतलब इतना नहीं है खर्चा इफ़ यू रियली सेटअप अ जीना सीखोज डे केयर एंड द थिंग। अब रेवेन्यू पोटेंशियल इन्होंने यहाँ बताया है। सो 8,287 पर डे पर बेड पे आप अर्न कर सकते हो। अर्न इज़ लाइक वो आपको आपका रेवेन्यू बन सकता है। एंड इसमें आप 300 लैक्स अगर आप इसको मंथली देखोगे सो मंथली रेवेन्यू पोटेंशियल अगर आपका 100% ऑक्यूपेंसी पे चलता है इज़ लाइक 100 बेड्स अगर आपके हैं एंड 100 बेड सारे बुकड है तो आप लगभग 300 लाख यानी लगभग 3 करोड़ आपका महीने का बन सकता है एक 100 बेड फैसिलिटी में, अगर आप 100% ऑक्यूपेंसी पे काम कर रहे हो। ओके, एंड 35% वेट approximate break even occupancy level of per standard operating expensive structure। ओके, सो आपका जो ब्रेक इवन है, एक मिनट, इन्होंने ब्रेक इवन के लिए अलग से एक पॉइंट दिया था, आई नीड टू फाइंड दैट आई बिलीव। ओके, लेट्स स्टडी दैट अगेन। मतलब एक इन्होंने एक ब्रेक इवन का पॉइंट दिया था, मुझे इस पीपीटी में याद नहीं है वो एग्जैक्टली कहाँ है। लेट मी फाइंड दैट, तब तक हम दूसरी चीज़ देखते हैं। सो ROCE इन्होंने बताया है। सो लगभग आपका 12 से 18 मंथ लगते हैं एक हॉस्पिटल को 70% यूटिलाइजेशन पे काम करने के लिए। एक्चुअली आप हॉस्पिटल्स को 100% यूटिलाइजेशन पे चला भी नहीं सकते हो ना, यू ऑलवेज नीड सम बेड्स खाली रहने चाहिए। अगर कोई भी इमरजेंसी होता है, कोई भी हेल्थ क्राइसिस होता है,
ओवर दी सोसाइटी एंड सब में रहता है. सो फिर वहाँ आपको बेड की कैपेसिटी आपकी थोड़ी बहुत खाली भी रहनी चाहिए. एंड इन दी इमरजेंसी केसेस आपको हमेशा मतलब हॉस्पिटल काइंड ऑफ थिंग में आपके बेड्स कभी भी 100% पे काम करने ही नहीं चाहिए. 70% आपको लाइक 12 से 18 मंथ लगते हैं आपको 70% यूटिलाइजेशन पे आने के लिए. एंड पे बैक पीरियड कितना है इन्वेस्टमेंट का? सो 6 मंथ आपका पे बैक पीरियड है. और मतलब इससे भी छोटे वक्त में आप शायद ब्रेक इवन पे आ सकते हो. इज़ लाइक आपका जो ब्रेक इवन है, आपका जो प्रॉफिट लॉस जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका लगभग 6 महीने में रिटर्न हो जाता है. सो या दीज आर द थिंग्स. ओके. एक अच्छा आई गॉट दैट. सो 35% पे मतलब आपने 100% आपने रेवेन्यू अर्न किया. सो उसमें से 35% पे आपका ब्रेक इवन हो जाता है. 35% आपका ना लॉस है ना प्रॉफिट है. 35% इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ योर रेवेन्यू. ओके. एंड नेक्स्ट सम थिंग्स आर. अच्छा इन्होंने फिर जोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात की है. सो मतलब कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है. सो बहुत सारी जगह है. मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट ये पूरा इंडिया कवर कर चुके हैं. इफ़ यू सी द पीपीटी यू विल फाइंड दैट. सो असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. सो या ऑलमोस्ट सब कवर्ड ही है. हाँ, सब में अलग अलग नंबर्स है. किसी किसी स्टेट में 1 हॉस्पिटल एंड किसी में 1 हॉस्पिटल 10 फ्रेंचाइजीज, ऐसे ऐसे करके आपका अलग अलग नंबर्स है. सो आप पीपीटी को जब स्टडी करोगे आप इसको अच्छे से पढ़ना एक बार. ओके. फिर इन्होंने कुछ जो सबसे ज़्यादा बड़े इनके जो हॉस्पिटल्स है उनकी बात की है. सो मेरठ में इनका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 612 बेड्स की. सो वो अभी तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इनका. एंड लखनऊ में है 115 बेड्स. एंड पंजाब के पास में डेरा बसी. ओके. सो दिस इज़ द स्टेट जो हमने पहले बात किया था ना. सो ओके इन्होंने डेरा बसी वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया होगा. सो 113 बेड्स वहाँ पे हैं. एंड मुंबई में अगर आप देखोगे सो ये इनके बड़े बड़े बता रही हूँ मैं ना. सो 160 एंड ऐसे सब करके इन्होंने बता रखा है कि हमारे किस बेड में कितने वगैरह सॉरी कौन कौन से हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है अभी तक के. सबसे बड़ा द मेरठ वन जिसमें आपके 612 बेड्स है. लगभग 6 छोटे हॉस्पिटल्स इसमें हैं. ओके. इसके बाद में इन्होंने बता रखा है लाइक हम हेल्थ केयर कैंप्स कैसे लगाते हैं. सो एक हेल्थ केयर कैंप में ऑन एन एवरेज 100 लोग आ जाते हैं. एंड उसमें से हमारा ऑन एन एवरेज 50 लाख का बिजनेस गारंटीड होता है. इज़ लाइक कि गारंटीड नहीं सॉरी. ओके सॉरी आई मिस रेड इट. सो लगभग डायरेक्ट बिजनेस हमको 50 लाख का मिल जाता है. सो इट्स लाइक कि लोग मोटिवेट होते हैं एंड दे फील मोर टेकिंग केयर अबाउट देयर हेल्थ. सो डे केयर जो इनके कैंप्स है हेल्थ केयर कैंप्स उसमें से लगभग ये ऑन एन एवरेज 50 लाख का जो बिज़नेस है वो जनरेट करते हैं. ओके. इसके बाद में सारी बेसिक बेसिक चीज़ें इन्होंने बता रखी है. सेटिंग फिर उन्होंने बता रखा है किस किस सेक्टर में हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइड करें. सो ऑलमोस्ट सारे ही हेल्थ केयर आपके इसमें मतलब सेक्टर्स इसमें आ गए. सारे ही हेल्थ सर्विसेज आ रखी है. थायराइड, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, बैक पेन, एवरीथिंग एवरीथिंग. सो स्किन केयर, अस्थमा एंड एंजाइटी, एसिडिटी, गैस, आई. सो एवरीथिंग दे हैव कवर्ड. फिर उन्होंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वगैरह बता रखा है. सो आप उसको पढ़ना. आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखना. You will find a lot of products over there. So these are all the basic things we found in the presentation. एक और चीज़ है that आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने एक छोटा सा इंसाइट कह लो, छोटा सा एक डायरेक्शन दिया है.
सो वो है कि हम इम्प्रूव करेंगे हमारी यूटिलाइजेशन रेट्स को। मतलब अगर हमारे ऑन एन एवरेज सब सारे हॉस्पिटल्स अगर आप मिला के देखो, मान लो 50% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, सो वी विल ट्राई कि हम उसको 60, 65, 75% पे लेके आए। एंड हमने कुछ नए सेंटर्स लॉन्च करेंगे हम लोग, और बेड एडिशन को बढ़ाएंगे हमारे एग्जिस्टिंग सेंटर्स पे। एंड OTC सेल्स जो है हमारी, जो मैंने बताया था, विदाउट एनी कंसल्टेशन यू कैन बाय दोज मेडिसिन, सो वो हमको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। एंड हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हमको बढ़ाना है। और हमें एक जो इनका एक इंश्योरेंस रिगार्डिंग ये बात करें, कैशलेस इंश्योरेंस वगैरह, ये कुछ स्कीम और काइंड ऑफ थिंग फॉर बेनिफिट्स फॉर पेशेंट्स है। सो उसको हमें अनेबल करना है ताकि हमारे पेशेंट्स जो भी चीज़ें बेटर तरीके से ट्रीटमेंट ले सके, राइट। और जो गवर्नमेंट के अंडर थोड़ा सा हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो एक आयुष्मान करके एक और चीज़ होती है, आयुष्मान करके, सो उसका इन्होंने बोला है कि हमें वो चीज़ पे और थोड़ा सा फोकस करना है। एंड वन थिंग इज़ कि ओवरसीज एक्सपेंशन बिगिनिंग विद UAE। सो UAE के साथ में हमें हमारा एक्सपेंशन बन रहा है, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपैंड इन अपकमिंग ईयर्स इन UAE। सो या ये एक नोटेबल चीज़ है। एंड ऑल्सो आयुर्वेदिक की डिमांड जो है ओवर दी वर्ल्ड है। मतलब आपने देखा होगा कि लाइक हाउ मच द फॉरेनर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड द base root of nature, and they want to be connected with the nature and sort of things. So yeah, this is the basic things. So ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कुछ की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स वगैरह भी बताया, सो लेट्स आल्सो डिस्कस दैट। सो यहाँ पे बताते हैं कि ऑपरेशनल बेड्स इनके कितने और ऑक्यूपाइड कितने हैं। ओके, सो ऑपरेशनल बेड्स इनकी FY 25 में 1600 है, और उसमें से 850 ऑक्यूपाइड है। और अगर हम इसको लास्ट ईयर का भी बताया, सो 1200 लगभग इनके ऑपरेशनल बेड्स थे, और उसमें से ऑक्यूपाइड थे आपके 4090। सो हाँ, यूटिलाइजेशन अभी कम है, वी कैन सी। एंड 460 बेड्स इनके थे 2023 में, और उसमें से ऑक्यूपाइड थे आपके 280। ओके, एंड एवरेज बेड पर रेवेन्यू अगर हम देखें, सो 8200 बेड रेवेन्यू आपका यहाँ पर रहता है इन FY 25। FY 24 में 7900, और FY 23 में 6100। IPD पेशेंट का वॉल्यूम इन्होंने बताया है। सो IPD पेशेंट इस बार आपके रहे 24,500 ऑलमोस्ट, एंड लास्ट ईयर 13,100, और उससे लास्ट ईयर 5,700। ओके, सो IPD पेशेंट्स का ग्रोथ हुआ है, दैट मीन्स पीपल आर गेटिंग मोर इल। यस, एंड 3.37 इनकी OPD पेशेंट की वॉल्यूम है इस साल की। एंड FY 25 में इनकी OPD पेशेंट की वॉल्यूम है 3.37 लैक्स, एंड FY 24 में 2.52, FY 23 में 1.57। सो OPD पेशेंट की वॉल्यूम्स भी बढ़ी है। ओके, सो या मतलब मेजर चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है। अच्छा, 2-3 चीज़ें और इन्होंने दे रखा है। सो मेडिसिन की जो ऑर्डर्स है उनकी वॉल्यूम्स कितनी बड़ी है। सो 4.43 लाख लगभग मेडिसिन इस बार ऑर्डर हुई है इस साल में। एंड FY 24 में 2.09, FY 23 में 2.27। सो इट्स लाइक लिटरली डबल हो गया। FY 24 में 2.09 था, अभी 4.43 है, राइट, 4.43 लैक्स। एंड फिर रेवेन्यू मिक्स की बात की, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, राइट। फिर भी एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। सो प्रोडक्ट्स का इनका रेवेन्यू मिक्स जितना है वो है 215, और 215 करोड़। ओके, एंड 253 करोड़ है इनका सर्विस का जो रेवेन्यू है। ओके, एंड गवर्नमेंट पैनल से इनको कितना रेवेन्यू मिला है। सो 117 करोड़ इन FY 25, एंड पिछले साल कम था। FY 24 में 52 करोड़, FY 23 में 23 करोड़। सो इट्स लाइक जस्ट डबल हो रहा है, 23 से 50 हो गया, 52 हो गया, 52 से अभी आपका 117 हो गया। इट्स लाइक जस्ट डबल हो रहा है, राइट।
एंड एक्टिव ऑपरेशनल सेंटर्स की फिर ये बात करते हैं तो आज के दिन में एक्टिव ऑपरेशनल सेंटर्स इनके 115 है, FY 25 में 124, सॉरी FY 24 में 111 एंड FY 23 में 124. सो या विद दिस आर PPT थिंग्स हैव एंडेड. तो ऑलमोस्ट सारी थिंग हम PPT में कवर कर चुके हैं. अब हम चलेंगे इनका थोड़ा सा ग्रोथ वगैरह हम सब देख चुके हैं. जो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो नंबर आप एक बार खुद से भी निकालिए. एंड मैं प्रेफर करूँगी मैं कॉन कॉल के बाद में देखूँ, क्योंकि अभी गाइडेंस इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं. सो हो सकता है कॉन कॉल में हमको गाइडेंस मिले तो उसके बाद में हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि येस व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स और अपकमिंग ईयर एंडिंग, राइट. सो या एंड कैश कन्वर्जन देखते हैं. सो कैश कन्वर्जन इन्होंने बोला थोड़ा सा भी बढ़ गया है. अभी इनका कैश कन्वर्जन लगभग 100 दिन का है. एंड पहले था 92 इन 24 एंड 23 में माइनस में था, -2 days में था. कैश कन्वर्जन बढ़ा किसकी वजह से? इन्वेंट्री डेज की वजह से. अभी इनकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा सेट कर रही है. 87 इन 23, 121 इन 24, 135 इन 25. 135 दिनों के लिए लगभग इनकी इन्वेंट्री सेट करी. बट हाँ, एक्सपेंशन भी ये लोग कर रहे हैं. थोड़ा सा जब एक्सपेंशन होता है ना तब इन्वेंट्री आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. वैसे इन्वेंट्री 100 दिन की इतनी सॉरी, कैश कन्वर्जन आपका 100 दिन का बहुत बुरा नहीं है. इट इज़ हाँ, इतना रहेगा आपका. ओके. कैश कन्वर्जन इज लिटिल हायर, बट येस लेट्स सी इफ दैट कैन इम्प्रूव. अब हम देखेंगे थोड़ा सा सेक्टर वगैरह का डेटा देखते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमारी कितनी आगे जाने वाली है इन द अपकमिंग ईयर्स. यू विल बी शॉक्ड एक्चुअली. आई वॉज इवन शॉक्ड. या द नंबर्स आर, आज के दिन 2025 में हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो है लगभग आपकी 638 बिलियन USD. अब इसको अगर आप इंडियन नंबर्स में देखना चाह रहे हो 52,95,400 करोड़. आई मीन बहुत ज़्यादा. हेल्थ केयर इज दी, अब तक जितने भी हमने सब पढ़े उसमें से ये सबसे बड़ा नंबर है, राइट. 52,95,400 करोड़ की इंडस्ट्री आज है. आगे चल के कितनी होगी? 1.5 ट्रिलियन USD. एंड करोड़ में देखोगे 124.5 lakhs, जस्ट डबल नहीं, डबल से भी ज़्यादा. मैसिव थिंग्स. एंड इसका मेन रीज़न क्या है कि ग्रोथ ड्राइवर, लोग बीमार पड़ रहे हैं, द लाइफ स्टाइल इज़ वेरी बैड एंड द थिंग्स वी ईट इज़ miserable. These are some things. एंड ये बाय द वे 2030 का डेटा है, राइट. 2030 में इतना प्रोजेक्शन है. इन जस्ट 5 years, हर बार जब हम डेटा देखते हैं तो हम लगभग 10 साल 8 साल का प्रोजेक्शन देखते हैं. ये 5 year का है. इज़ 5 year में आपकी डबल से भी ज़्यादा हो रही है. आप देख लो आगे चल के कितना ज़्यादा जा सकता है. अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इट इज़ अ गुड थिंग. The industry is earning more, and as a normal human perspective से देखोगे so it is a very very bad thing. I would say oh my god. एंड अब ये बूम जो है वो आएगा क्यों? थोड़ा सा हेल्थ टेक जो है वो बढ़ रहा है. पीपल आर गेटिंग मोर सर्विसेज, हेल्थ मोर टेक्निकल सर्विसेज एंड इन द डायग्नोस्टिक स्पेशली. इनकी वजह से ये जो है थोड़ा सा बड़ा है. जो बूम है वह एक्स्ट्रा बूम है, राइट. थोड़ा सा डिजिटलाइज हो गया सब कुछ चीज़ें. दैट इज़ वाई द थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर. Okay. Yes, we have covered the Gina Seco thing, and they are providing all the healthcare things. Okay, so I am also I want to try their products first. मतलब कि जो supplements वगैरह है, we can try them. मतलब थोड़ा सा I am having कि कितना effective है. I want to know about their product first. Effective है कि भी नहीं, and you are just कैसे कह सकते हैं, I don't have the प्रॉपर वर्ड. हालांकि नंबर्स में अगर आप देखोगे दे आर ग्रोइंग
great, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई देयर प्रोडक्ट्स वंस. अगर आपने किसी ने ऑलरेडी जीना सीखो का सर्विस और प्रोडक्ट्स वगैरह ट्राई किया, सो लेट मी नो. एज अ कस्टमर आई एम सीइंग दैट, एंड एज एन द रिसर्चर, yes the company is growing, yes the things are like looking like good over there. मतलब इनकी जो एक्सपेंशन है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है. एंड अभी तो ये चंदन हेल्थ केयर के साथ में भी एक्सपैंड करेंगे, मतलब उनके साथ में भी दे विल बी हैविंग अ टाई अप, एंड डिग्नोस्टिक चीज़ें भी लोग प्रोवाइड करेंगे. सो या द कंपनी हैज़ द ग्रेट पोटेंशियल. एंड सबसे बड़ी चीज़ यूएई में ये लोग एक्सपेंशन करने वाले हैं. So the Ayurvedic thing is really we can say safe also, and yes we can sort of divert the things toward the Ayurvedic thing. and अगर हमारी लाइफस्टाइल एक्चुअल में बेटर हो रही है, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप उनको 4 दिन यूज़ कर रहे हो. लाइक आप जब तक उनको यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट्स को, मेडिसिन को, तब तक यू आर फीलिंग गुड. एंड वंस यू स्टॉप यूजिंग द प्रोडक्ट्स एंड दी मेडिसिन, so you just stop seeing the results. So that completely means कि हाँ उसमें कुछ है, कुछ कर रहा है, अदरवाइज अंदर से ऐसा कुछ हीलिंग वीलिंग नहीं है. ये बात करते हैं अंदर से हीलिंग की, सो वो चीज़ मुझे टेस्ट करना है. लाइक मुझे इस चीज़ को समझना है, राइट. सो शायद एज अ कस्टमर भी थोड़ा सा ट्रस्ट में कर पाऊँ. अगर आपको प्रोडक्ट में विश्वास नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, तो आप ऐसे कंपनी में कैसे फेथ लाओगे, राइट. सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ थिंग. क्योंकि और ये चीज़ मेरी है भी इसीलिए क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कंपनीज है जो कि कुछ भी मिला के आयुर्वेदिक के नाम पे बेच रहे होते हैं. सो this thing should be avoided over here, and that is why I'm having a little doubt. And if you feel the same, please let me know. So yeah, let's see how much potential they have in the product, and the con call obviously will study the con call. Let's see how management is reacting over questions, and क्या क्या चीज़ें हमको और as a future insight मिल सकता है. So overall company is doing great and has a big potential to grow in future. एक और चीज़ मैंने इनके बारे में पढ़ी थी कि अगर आप ऑल ओवर इंडिया के बेड्स का डेटा देखोगे, मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है, इट इज़ इन मिलियंस और समथिंग, 15 मिलियन और समथिंग द डेटा इज़. सो उसमें से आयुर्वेदिक बेड्स जो है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स वाली जो चीज़ें, उसका नंबर बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है. So like there is a big space to grow for Gina Sikho kind of companies. So let's see how the future can change, and मतलब कैसे इफेक्ट करता है इन कंपनीज पे. ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग इज द वन डे थिंग, मतलब आप एक दिन में इन्वेस्ट कर लोगे एंड कुछ महीनों में यू कैन ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट इन काइंड ऑफ थिंग. बट एक ओवरऑल इंडस्ट्री का आइडिया आपको आगे कुछ सालों में मिलता है. एंड ज़रूरी नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया अगले साल ही वो कंपनी का अच्छा एक बूम आएगा, उस पर्टिकुलर सेक्टर का एक बूम आएगा एंड यू आर डन. मतलब कई सालों लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर एंड कंपनी को ग्रो करने में. सो यू शुड हैव द पेशेंस, एंड इफ़ यू हैव द कन्विक्शन तो ही आपका पेशेंस आएगा. आपको पेशेंस बिना कन्विक्शन के कुछ दिन ही चलेगा, फिर यू विल बी लाइक क्या कर दिया मैंने. सो वो चीज़ें नहीं करनी है. एंड स्टडी इट, टेक योर टाइम, स्टडी इट, मतलब महीना लगाओ, 2 महीना लगाओ, नो प्रॉब्लम, बट अच्छे से पढ़ो उसको. ओके, सो आई विल सी इन द कॉन कॉल वाला वीडियो. लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड इन द कॉन कॉल वीडियो. टिल देन डू योर रिसर्च, डू योर ग्रेट रिसर्च ऑन दीज कंपनीज, जीना सीको, चंदन हेल्थ केयर, और जो भी रिसेंट कंपनीज हमने कवर किया है. ओके, सो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.